आइए दोस्तों बात करते हैं आज 25 जुलाई 2020 शनिवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों को। जी हाँ, सरकार की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नए नियम कानून कायदे हैं, कुछ बड़ी घोषणाएं भी हैं, आम आदमी को राहत देने वाली बहुत ही अच्छी नई स्कीम भी है सरकार की तरफ से। साथ में जानेंगे आज भूकंप की चेतावनी को लेकर भी बड़ी खबर है, मौसम समाचार भी बताएंगे आपको, सोना चांदी के पेट्रोल डीजल के रेट्स भी जानेंगे। एक एक करके बहुत ही महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से। सीधे बात करते हैं पहली खबर में, तो बाइक चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। जी हाँ, अगर आपके भी घर में मोटरसाइकिल है, टू व्हीलर है ना, तो सरकार का एक नया आदेश है, बैठने का तरीका बदलने जा रहा है। दरअसल दोस्तों हाल ही में मंत्रालय की कुछ नई गाइडलाइंस बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए आई हैं। और गाइडलाइंस क्या मतलब क्या, देखिए जरा कि बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद ये है कि पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना। अभी अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं थी, लेकिन अब ये सरकार ने कंपलसरी कर दिया। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान भी अनिवार्य कर दिया। तो अब कुल मिलाकर के ये बाइक बनाने वाली कंपनीज के लिए भी नई गाइडलाइन है और बाइक यूजर के लिए तो है ही। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए। आजकल आपको पता होगा बहुत सारी स्पोर्ट्स बाइक वगैरह ऐसी आती है जो पीछे से यूं ही खुली होती है ऐसे, है ना, तो वो आधे से ज्यादा हिस्सा ढका होना चाहिए ताकि पीछे बैठने वाले व्यक्ति के कपड़े वगैरह पहिए में नहीं उलझे। ये भी सरकार का नियम है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर बैठ नहीं सकेगा। सरकार समय समय पर इन नियमों में बदलाव भी करती रहती है और इसी के तहत ये गवर्नमेंट के कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस हैं, बहुत जल्द हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की 5 अगस्त को राम मंदिर जन्मभूमि पूजन का रास्ता साफ हो चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हाल ही में आपको पता होगा कल ही एक याचिका पिटीशन लगाई गई थी कि 5 अगस्त को राम मंदिर का जो पूजन का शुभ मुहूर्त वगैरह है ये लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करता है, इसलिए उसको रोका जाए, ऐसा किसी ने याचिका लगाई थी, राइट। तो उस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और अब कुल मिलाकर के 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों से वो मुहूर्त करेंगे, अच्छी बात है ना। साथ ही अगली खबर है दोस्तों की एप्पल कंपनी आईफोन 11 को अब भारत में बनाना शुरू कर रही है। कंपनी ने चीन से अपना कारोबार समेट लिया है और आत्मनिर्भर भारत योजना को इससे बूस्ट मिलेगा। चेन्नई में एप्पल आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू होने जा रहा है और स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा ब्रांड नेम आपको पता होगा, तो ये वाकई में अच्छी बात है, भारत के लिए गौरव की बात भी है। साथ ही अगली खबर है दोस्तों की दूसरे राज्यों के श्रद्धालु भी अब कर सकेंगे 4 धाम की यात्रा। उत्तराखंड सरकार ने यह मंजूरी दे दी है। जी हाँ, अभी तक जो नियम थे उसके अनुसार सिर्फ उत्तराखंड राज्य के लोग ही यात्रा वगैरह के लिए इजाजत में थे, लेकिन अब देश के किसी भी राज्य के लोग 4 धाम यात्रा तीर्थ यात्रा कर पाएंगे। लेकिन एक नियम शर्त यह है कि साथ में चीनी वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट रखनी पड़ेगी। बाकी गंगोत्री धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री वगैरह 4 धामों की यात्रा अब किसी भी राज्य के श्रद्धालु कर पाएंगे। ये भी सरकार ने नियम लागू कर दिया है, अच्छी बात है। साथ ही अगला अपडेट है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिलीज हो चुकी है। हालांकि दोस्तों लॉकडाउन और चीनी वायरस की महामारी का मसला चल रहा है, इसके चलते सिनेमाघरों में ये फिल्म नहीं आ पाई है, लेकिन आप हॉटस्टार, डिज्नी प्लस वगैरह के इनके ऊपर ये मूवी देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों की अगर आपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं भी ले रखा है ना, तो भी आप ये मूवी बिल्कुल फ्री में देख पाओगे। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की चाहत को ध्यान में रखते हुए इस बार ये फैसला लिया गया है, तो बिल्कुल आप भी जरूर देखिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर। वाकई में सुशांत की यादें उनमें जुड़ी हैं और हम उनको कभी नहीं भुला पाएंगे। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, बिहार के इन 10 जिलों में बाढ़ प्रभावित परिवारों को 6-6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। जी हाँ, आपको पता होगा बिहार, असम वगैरह कुछ राज्य ऐसे हैं अभी देश में जहां बहुत ज्यादा गंभीर बारिश के हालातों के चलते बाढ़ वगैरह की स्थितियां बनी हुई है और ऐसे में बिहार में बाढ़ ग्रस्त परिवारों के हर एक परिवार को 6-6 हजार रुपए की सरकार की तरफ से आर्थिक राशि देने का ऐलान किया गया। सहायता राशि के रूप में दिया जाएगा। बाढ़ के कारण जिनका कच्चा पक्का मकान क्षतिग्रस्त हो गया या जिनकी फसल बर्बाद हुई है, सरकार उन्हें भी सहायता राशि देगी। असम के तकरीबन 10 जिले प्रभावित हैं, बिहार के भी तकरीबन 10-12 जिले इससे बाढ़ से प्रभावित हैं। आगे और मैं अपडेट मौसम समाचार में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये सरकार की सहायता राशि को लेकर अपडेट है। नुकसान होने वाले परिवारों को कुछ और सहायता राशि भी दी जाएगी, जिनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1800 रुपए कपड़ा मदद के लिए, 2000 रुपए बर्तन के लिए, 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर फसल अगर बर्बाद हो जाती है तो भी सरकार अलग से सहायता राशि देगी, वगैरह वगैरह, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर कक्षा 3 से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 12 एजुकेशनल चैनल लॉन्च किए गए हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ये एजुकेशन को ऑनलाइन बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। ये सभी एजुकेशनल चैनल जियो टीवी के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किए गए हैं, जो कि सूबे में 4 माध्यमों के जरिए उपलब्ध होंगे। पहले 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 अन्य चैनल लॉन्च किए गए थे और उसके बाद दोस्तों खुद सूबे के शिक्षा मंत्री के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई है। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र राज्य के जो स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए 12 अलग अलग एजुकेशनल चैनल आपको जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए साथ ही फिलहाल अपन बात करें अगली खबरों में, तो कुछ 27 तारीख को लेकर मैं आपको अपडेटेड खबरें बताता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 तारीख को 3 मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे और चीनी वायरस के मसले को लेकर कुछ नई रणनीति भी बनाएगी। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल के मुख्यमंत्री से 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे, क्योंकि देश के ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहां चीनी वायरस के संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा गंभीर हालातों में चल रहे हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट और क्या प्लानिंग बनाती है। अच्छा, 27 जुलाई की बात हो रही तो और एक खबर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर बस परमिट की सेवाएं हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन होने जा रही है। 27 तारीख से ही यहाँ पर भी ई परिवहन व्यवस्था आरंभ होने जा रही है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश राज्य में परिवहन विभाग ने लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर बस परमिट की सेवाओं को ऑनलाइन देने का निर्णय लिया। 27 जुलाई को प्रदेश के 2 जिलों में यह व्यवस्था ई परिवहन व्यवस्था के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू होने जा रही है। धीरे धीरे 15 दिन के बाद योजना का फीडबैक लिया जाएगा और फिर इसे दूसरे जिलों में भी शुरू किया जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम बेसिस से काम होने जा रहा है, डीएल वगैरह को लेकर। अच्छा, जब बात हो रही दोस्तों 27 जुलाई की ना, तो और एक अपडेट मैं आपको बता दूं कि 27 जुलाई से ही ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए भी खुशखबरी है। देश में सरकार नए नियम लागू करने जा रही है। जी हाँ, हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का संशोधन अधिनियम 2020 लागू किया और इसके तहत दोस्तों कुल मिलाकर के ग्राहकों को फायदे मिले, कई सारे अधिकार मिले, राइट। लेकिन उन अधिकारों में जो ऑनलाइन कैटेगरी के जितने भी राइट्स हैं ना, वो सभी अधिकार 27 तारीख से ही पूरे देश में लागू किए जाएंगे। सीधा मतलब बोले तो नए ई कॉमर्स कानून से ग्राहकों को सहूलियत मिलेगी। अब कंपनियां किसी भी तरीके से एक तो चीज के दामों में हेरफेर नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज, अगर आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हो, और बहुत सारी कंपनियां क्या कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह हो गया, बहुत सारे केसेस में उस प्रोडक्ट को रिटर्न पॉलिसी के अंतर्गत आते हुए भी रिटर्न करने में नाटक कर दे ऐसे, मतलब ये हो गया डेट निकल के वगैरह वगैरह, तो अब वो भी नहीं कर पाएगी। कुल मिलाकर के ग्राहकों के पक्ष में बहुत सारे अधिकार होंगे। अच्छा, इसके अलावा भी कई सारी ऑनलाइन कंपनियां रिफंड का पेमेंट देने में भी ग्राहकों को परेशानी करती हैं, तो अब वो भी चीजें नहीं आएगी। इसके अलावा फिर भी अगर ग्राहक और कंपनी के बीच में ऑनलाइन कोई मसला चल रहा, तो उस केस को सोल्व करने के लिए ऑनलाइन कंपनियों की शिकायत के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती भी होगी। तो ये सारी चीजें जो है ना ऑनलाइन संबंधित, ये 27 जुलाई 2020 से हमारे देश में नए कानून कायदे नियम लागू होने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, साथ ही अगली खबर आती है, चीन को कुछ बड़े झटके लगे हैं। मोदी सरकार की तरफ से क्या क्या बड़े फैसले लिए गए। एक तो मोदी सरकार ने खरीद के नियमों को बदल दिया। अब पड़ोसी मुल्कों को कैसे नुकसान होगा, तो जरा समझिएगा। सरकार ने चीन समेत उन सभी देशों से सार्वजनिक खरीद पर नियंत्रण लगा दिए जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं। इन देशों का कोई फर्म सुरक्षा मंजूरी और एक विशेष समिति के पास पंजीकरण के बाद ही टेंडर भर सकेंगी, और इससे एटलीस्ट फायदा होगा कि आत्मनिर्भर भारत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सरकार कुल मिलाकर के चाहती दोस्तों की फॉरेन से अब बहुत कम प्रोडक्ट आए हमारे देश में। इसके अलावा भी चीन को झटका देने के लिए सरकार ने एक और सख्ती दिखाई है। सरकारी कंपनियों में चीन की सेवाओं, वस्तुओं और ठेकों पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया सीधा बोले तो। जी हाँ, भारत सरकार ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया। देर रात वित्त मंत्रालय ने नियमों में संशोधन करते हुए सरकारी कंपनियों में चीन और पाकिस्तान की जो वस्तुएं, सेवाएं, ठेके पूरी तरह से बंद कर दिए, प्रतिबंध लगा दिए। मामले से जुड़े 2 करीबी सूत्रों ने गोपनीयता की शर्त पर इस बात की जानकारी भी दी है, तो ये भी अच्छी बात है, भारत के लिए गौरव की बात है। अच्छा, चीन को और एक झटका इस तरह से दिया, हाल ही में आपको बताऊंगा 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया था, राइट। लेकिन अब और कुछ चाइनीज मोबाइल एप्स को भी सरकार ने बैन कर दिया। जी हाँ, उन एप्स को यहाँ तक कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से भी हटा दिया गया। जिन एप्स में शामिल हैं, एक तो हेलो लाइट, शेयर इट लाइट, बिग लाइट, VFY लाइट वगैरह, ये एप्स को भी अब 59 एप्स के बाद सरकार ने बैन कर दिया। तो ये भी चाइना के लिए एक बहुत बड़ा नया झटका है। चलिए, अब बात करते हैं अपन अगली खबरों में, जहां देख पा रहे अपडेट की हिमाचल प्रदेश के अंदर इन 8 जिलों में अब अगर आप मास्क नहीं लगाते हो तो 500 से 5000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के जहां जहां भी चीनी वायरस के चलते जो कंटेनमेंट जोन वगैरह है या सरकार की प्रशासन की सख्त लॉकडाउन की स्थितियां चल रही है, फिर चाहे दोस्तों आप किसी भी राज्य में रह रहे हो, जुर्माना हो या ना हो, आपकी पर्सनल जिम्मेदारी भी ये बनती है कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं वगैरह वगैरह, है ना। साथ ही खबर है कि अब 24 नवंबर तक ज्यादा किराया नहीं वसूल सकेंगी विमान कंपनियां। सरकार ने कैपिंग की डेडलाइन को बढ़ा दिया। जी हाँ, नागर विमानन उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार के बाद की जानकारी दी है दोस्तों की घरेलू उड़ानों के किराए पर लगी कैपिंग को 24 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया। हाल ही में लॉकडाउन और महामारी की वजह से जो सरकार ने घरेलू उड़ानों के किराए पर कुछ प्रतिबंध लगा रखे थे कि विमान कंपनियां चाह कर भी किराए में बढ़ोतरी नहीं कर सकती हैं, तो ये लिमिटेशन 24 अगस्त को खत्म हो रही थी, लेकिन अभी सरकार ने इसको बढ़ाकर 24 नवंबर तक कर दिया। यानी कि कुछ भी करे चाहे विमानन कंपनियां, 24 नवंबर तक तय लिमिट से ज्यादा किराया सरकार के नियमों के अनुसार वो कंपनियां ग्राहकों से नहीं वसूल पाएगी, ठीक है ना। चलिए, साथ ही खबर आती है कि महंगाई की मार देखिए, टमाटर के बाद अब आलू भी लाल हो रहा, महंगा हो रहा। जी हाँ, हाल ही में 1 महीने के पहले करीब 20 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर आज 80 रुपए किलो बिक रहे हैं। अब दोस्तों देश में टमाटर के बाद आलू के भी भाव में तेजी देखने को मिल रही है। पहले आलू का भाव 22 रुपए किलो था, अब 28 वगैरह 30, कहीं पर और ज्यादा 35 तक भी चल रहा। तो ये सब्जियों के अंदर महंगाई हमें देखने मिल रही है। साथ ही खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बकरीद पर योगी सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। हालांकि मुस्लिम भाई लोगों को इससे राहत मिली है। जानकारी इसके बारे में आप देख सकते हैं कि ईद उल अजहा यानी कि बकरी ईद का त्योहार 1 अगस्त को मनाया जाएगा।
रहेगा। मुस्लिम समाज इस मौके पर जानवरों की कुर्बानी वगैरह देती है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन तो रहेगा, ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोग कुर्बानी और नमाज को लेकर असमंजस में थे, तो इसी बीच सरकार की नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके अनुसार दोस्तों जानवरों की कुर्बानी पर तो किसी तरह की रोक नहीं लगाई है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर कोई भी तरह की कुर्बानी नहीं की जाएगी, ना ही खुले में मांस वगैरह बेचा जाएगा। चीनी वायरस के चलते सरकार ने धार्मिक स्थल पर सामूहिक नमाज पर भी रोक लगा दी है, तो वगैरह वगैरह और भी ज्यादा गाइडलाइंस की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आता है रेल यात्रियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी है। इंडियन रेलवे की तरफ से यहाँ 3 बड़े अपडेट हैं। पहला तो ये दोस्तों की इसरो के सैटेलाइट से ट्रेन की सटीक जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ, रेलवे यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब उन्हें ट्रेन की स्थिति की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। दरअसल भारतीय रेलवे ने अपने इंजन को इसरो के उपग्रह से जोड़ दिया, जिससे कि उपग्रह से मिली जानकारी से ट्रेन का पता चलता रहेगा और कुल मिलाकर के आप अपने मोबाइल में लाइव सैटेलाइट के जरिए ट्रेन की लोकेशन वगैरह देख पाओगे। ठीक है ना, पहली बात तो ये। दूसरा, रेलवे की तरफ से लोगों को फायदा मिलने जा रहा है कि रेलवे तैयार कर रहा है दुनिया का पहला ऐसा खास तरह का टनल, जिससे कई चीजें आसान होगी। ये टनल की कुछ फोटो भी, आप तस्वीरें भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ, देश में रेलवे का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चीनी वायरस की महामारी के बावजूद पूरा हो रहा है। पहले चरण में 2 कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इन दोनों कॉरिडोर में 500 किलोमीटर का ट्रैक रेलवे पहले ही बिछा चुका है, जिस पर गुड्स ट्रेन चलने लगी है, और ये कुल मिलाकर के भारतीय रेलवे का विश्व का पहला विद्युतीकृत रेल टनल बनने जा रहा है। ये भी हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है ना। अच्छा, रेलवे को लेकर एक और अच्छी खबर ये दोस्तों की अगस्त से ही इंडियन रेलवे की बोले तो IRCTC की वेबसाइट बदलने जा रही है, जिससे भी यात्रियों को कई सुविधाएं मिलेगी। बहुत ही जल्द आपको IRCTC की वेबसाइट का एक नया लुक, नया रूप देखने को मिलेगा। अगस्त से ही IRCTC की वेबसाइट की बुकिंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए और ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा। अब आप रेल टिकट बुक करोगे ना, तो आपको कई सारी नई चीजें सजेशन के रूप में मिलेगी और नए फीचर्स, नए फैसिलिटीज मिलेगी। कुल मिलाकर के AI का यूज करते हुए रेलवे अपनी वेबसाइट को बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाने जा रहा है ना, अच्छी बात है। चलिए अगली खबर आती है। चीनी वायरस की चपेट में आए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह बोले कि घबराने की जरूरत नहीं है, जल्द ही स्वस्थ हो जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री खुद भी इस चीनी वायरस की महामारी की चपेट में आ चुके हैं। अब इसकी जद में योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी आ चुके हैं। उनकी चीनी वायरस की रिपोर्ट भी पॉजिटिव देखने को मिली है। हम बहुत जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए अब मैं दोस्तों आपको आज की कुछ और बड़ी खबरें बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको आज का एक अच्छा वीडियो बताता हूँ। देखिए जरा ये दादी के खतरनाक स्टंट। जी हाँ, दादी है ये। इनकी उम्र कितनी होगी जरा अंदाजा लगा सकते हैं आप, 75 साल की माताजी है ये। और इनका एक वीडियो देखिए किस तरह से ये अखाड़े के खेल की तरह लकड़ी को घुमा रही है सड़कों पर। वाह, पेट पालने के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति लगती है, लेकिन इनके टैलेंट को वाकई में दिल से धन्यवाद। इन दादी के लिए, इन माताजी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। इस वीडियो को फटाफट से आप लाइक कर दीजिए। सोशल मीडिया पर इनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है, यूजर्स इनकी तारीफ कर रहे हैं। 75 साल की दादी की एनर्जी देखिए जरा आप, एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और चलिए अपना आगे बढ़ते हैं फिलहाल अगली खबर में, जहां मौसम समाचार को लेकर कुछ अपडेट देख पा रहे। कई राज्यों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। भागलपुर में ढह गई हाई स्कूल की बिल्डिंग वगैरह, कुछ ही अपडेटेड खबरें देख सकते हैं। देश में कई जगहों पर झमाझम बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कई राज्यों में बारिश के कारण हालात खराब हो गए। कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ भी आ गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। असम और बिहार में स्थितियां गंभीर चल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। असम में बाढ़ से हाहाकार बचा हुआ 27 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। वहीं बिहार के बाढ़ में डूबे रेलवे ट्रैक्स वगैरह कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ ट्रेनें स्थगित की गई तो कुछ को डाइवर्ट या कैंसिल भी कर दिया गया। संपूर्ण भारत के आज के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें दोस्तों, तो आज कहां चेतावनी है। तो आगामी 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्सों में, साथ ही गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ भागों में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों में, केरल के तटीय हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। वहीं कर्नाटक, कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात, लक्षद्वीप में भी मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी कुछ जगहों पर हल्के फुल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अलर्ट, मौसम समाचार। वहीं बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी को लेकर क्या अपडेट आया आज, तो दोस्तों सोने की कीमतों में 176 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी सोने का रेट 50,876 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। वहीं चांदी की बात करें तो 17 रुपए की मामूली गिरावट देखी गई और उसके बाद 61,173 रुपए प्रति किलो चांदी का रेट अभी चल रहा है। आइए अब नजर डालते हैं मौसम के अपडेट के तहत भूकंप को लेकर खबरें देख पा रहे। मिजोरम में फिर से भूकंप के झटके लगे। 3.8 तीव्रता रही, हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा भी पिछले 12 घंटों के दौरान देश के कई जगहों पर भूकंप के झटके देखे गए। जी हां, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम, मिजोरम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ जगहों पर रात 12 बजे, कुछ जगहों पर कल सुबह 5 बजे ही भूकंप के झटके आए थे। तो ये कुछ खबरें हैं, हालांकि कहीं पर भी ज्यादा भारी नुकसान इससे नहीं हुआ। अब दोस्तों बीते कुछ समय से भूकंप के झटकों को देखते हुए कुछ जगहों
पर भूकंप की चेतावनी भी जारी की गई, जहां आ सकता है। दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप के लगातार झटके आते रहे और ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय के आसपास की धरती के नीचे काफी उथल पुथल हो रही है, इस कारण ये भूकंप आ रहे हैं। सावधान रहें प्लीज। साथ ही बात करें चीनी वायरस को लेकर क्या क्या नए अपडेट आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल के बाद जबलपुर में भी आज से 27 तारीख तक 27 जुलाई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया मध्य प्रदेश जबलपुर में। वहीं खबर है दोस्तों की चीनी वायरस के इलाज के लिए सिप्ला कंपनी लॉन्च कर रही है सिप्लांजा, एक दवा है। एक टेबलेट की कीमत 68 रुपए होगी। हालांकि दोस्तों ये कोई परफेक्ट दवा नहीं है, उचित दवा नहीं है, लेकिन फिलहाल चीनी वायरस के लिए ये टेबलेट लॉन्च करने जा रही है सिप्ला कंपनी। साथ ही अभी तक के चीनी वायरस के ताजा आंकड़ों की बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान लगातार दूसरे दिन 43,000 से ज्यादा चीनी वायरस के मरीज बढ़े। जी हाँ, 50,000 से ज्यादा, तकरीबन 50,000 के लगभग पिछले 2-3 दिनों में संक्रमित मरीजों की रोजाना संख्या बढ़ रही है। 31,000 लोग ठीक भी हुए, लेकिन 753 संक्रमितों की मौत पिछले 24 घंटों के दौरान हुई। अभी भारत में एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 48,000-49,000 तक पिछले 24 घंटों में बढ़ोतरी हुई। अभी मामले चल रहे हैं 13,37,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस हो चुके हैं, जिनमें से 4,55,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि जिनका इलाज चल रहा है। वहीं 8,50,000 रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। भारत में टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 31,406 हो चुकी है। तो ये रहे चीनी वायरस के अभी तक के ताजा आंकड़े। ये तो है दोस्तों भारत के आंकड़े। ग्लोबल दुनिया भर के आंकड़ों की अगर बात करें तो दुनिया भर में अब तक चीनी वायरस से संक्रमित कुल लोगों की संख्या 1,55,00,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 88 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,33,000 से ज्यादा कुल लोगों की दुनिया भर में जान जा चुकी है इस चीनी वायरस के मसले के चलते। चलिए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां खबर देख पा रहे चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला है। चीनी वायरस के काल में देश की 57 सीटों पर उपचुनाव की प्लानिंग चल रही है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सभी सीटों पर चुनाव की संभावना पर बैठक की और तय किए कि चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग 8 सीटों पर उपचुनाव को 7 सितंबर तक टालने का फैसला पहले से कर चुका है, लेकिन आज की बैठक के बाद इन सीटों पर चुनाव कराने का फैसला हुआ है। तो ये अभी तक इसकी फिक्स तारीख वगैरह नहीं आई है, लेकिन प्लानिंग चल रही है। साथ ही खबर है कि शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान जैसी जॉब स्कीम लाने की भी मोदी सरकार तैयारी कर रही है। एटलीस्ट दोस्तों कुल मिलाकर के सरकार एक प्लानिंग लगा रही है जिसके तहत बेरोजगारों की समस्या को दूर किया जाए। इसके लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च कर चुकी है ऑलरेडी सरकार, और अब शहरी क्षेत्रों में भी एक ऐसे ही स्कीम को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। यह स्कीम शहरी गरीबों, प्रवासी मजदूरों को केंद्र सरकार ध्यान में रख करके कर रही है। इसके अलावा भी और एक अपडेट ये है कि गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने ऐलान किया फायदे होंगे। जी हाँ, सरकार एक नई मुहिम चलाने जा रही है जिसके तहत गरीब लोगों को आसानी से बैंक ऋण मिल सके। इसके लिए बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कुछ खास लाइसेंस मंजूरी वगैरह भी देने जा रही है, और कुल मिलाकर के गरीबों को आसानी से लोन वगैरह मिल जाए, ऐसे भी सरकार प्लानिंग बना रही है। इसके अलावा खबर है नेक्स्ट की व्हाट्सएप आपको एक नई सुविधा देने जा रहा है। अब आप एक ही नंबर से कई सारे स्मार्टफोन में व्हाट्सएप चैट का मजा ले पाएंगे। जल्द ही इस तरह का नया फीचर रोल आउट होगा, देखते हैं कब तक आता, मैं आपको बता दूंगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, सीबीएसई ने किया नियमों में बदलाव, ओपन बुक सिस्टम से होगा टर्म एग्जाम और असेसमेंट। जी हाँ, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा अपडेट है दोस्तों। सीबीएसई जो है ना, वो स्कूल के टर्म एग्जाम और असेसमेंट में ओपन बुक सिस्टम को लागू करने की प्लानिंग कर रही है। ओपन बुक सिस्टम से ही अब छात्र स्कूल का पहला और दूसरा टर्म एग्जाम देंगे। इसकी जानकारी खुद सीबीएसई द्वारा स्कूलों को दी जा रही है। अभी तक टर्म एग्जाम लिखित परीक्षा के आधार पर होते थे, लेकिन दोस्तों ओपन बुक सिस्टम ऐसा होगा जिसमें स्टूडेंट्स को किताब भी साथ में दे दी जाती है और परीक्षा में क्वेश्चन को इस तरह से घुमाकर पूछा जाता है कि स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द उसका जवाब ढूंढ करके देना होता है। तो इस तरह का नया पैटर्न लागू करने की प्लानिंग कर रही है। साथ ही खबर है कि अब आपको ट्वीट करने के लिए पैसे भी देने पड़ सकते हैं। ट्विटर इस तरह का नया पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल भी ला रहा है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर जो है ना, वो इस तरह का अपडेट भी ला सकती है, ऑप्शन तलाश रही है, हालांकि अभी तक नहीं आया। फिलहाल अगली खबर है, येस बैंक की बैंकिंग सुविधाएं अब आपको व्हाट्सएप पर भी मिलेगी। एक मैसेज में कई सारे नए फीचर्स मिलेंगे। येस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए इस तरह की सुविधा शुरू कर दी है। अगर आपका येस बैंक में अकाउंट है तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इन नंबर पर हाई मैसेज लिख करके सेंड कर सकते हैं 8291201200। तब आपको व्हाट्सएप पर बैंकिंग सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगी। चलिए अगला अपडेट है, पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा किताबों पर बैन लगा दिया और कहा कि उनमें देश विरोधी सामग्री पाई गई। उसके चलते पाकिस्तान के पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने स्कूलों में लगभग 100 पुस्तकों को पढ़ाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इनका मानना है कि इसमें पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ जानकारियां दी हुई हैं, इसी के चलते कुछ किताबें हैं। चलिए साथ ही खबर है, चीनी वायरस के बाद यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। स्पाइस जेट कंपनी को अब अमेरिका तक की उड़ान भरने की मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में अब स्पाइस जेट अमेरिका तक की उड़ान कर पाएगा और आप अमेरिका तक जा पाएंगे। ये परमिशन मिल चुकी है। इसके अलावा अपडेट है कि राम मंदिर भूमि पूजन के आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे और वहां पर स्थितियों का जायजा लेंगे। 5 तारीख से पहले कुल मिलाकर के वो अयोध्या जाएंगे पूजन से पहले। साथ ही खबर है दोस्तों की, मारुति कंपनी ने एस क्रॉस मॉडल के पेट्रोल वर्जन की बुकिंग भी शुरू कर दी है। इतने दिन सिर्फ डीजल वेरिएंट ही मिल रहा था, लेकिन अब पेट्रोल वेरिएंट को भी मारुति कंपनी ने रिलीज कर दिया, आप भी बुक कर सकते हैं। साथ ही खबर है कि लॉकडाउन में छात्रों की 3 महीने की फीस माफ, 4 लाख की सेविंग से गरीबों को खिलाया खाना। जी हाँ,
हाँ, महाराष्ट्र के एक स्कूल की प्रिंसिपल और उनके पति ने लॉकडाउन के दौरान मानवीयता की एक प्रेरक मिसाल पेश की। दंपति के लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए अपने छात्रों और पड़ोसियों की दिल खोलकर सहायता वगैरह की। तो इस तरह से आपसे भी जितना हो सके दोस्तों लॉकडाउन के दौरान गरीबों को खाना खिलाइए, आप लोगों की सहायता कीजिए, जो प्रवासी मजदूर वगैरह बाहर में फंसे हुए हैं उन लोगों की हेल्प जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अपडेट है कि गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के लिए जारी की गाइडलाइन, सरकारी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। जी हाँ, इस बार जो दोस्तों 15 अगस्त के ऊपर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा ना, इस दौरान कुछ खास बदलाव आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि चीनी वायरस का महामारी का मसला चल रहा ना, इसी के चलते एक तो ना तो ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी। इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार स्कूली बच्चे भी नहीं दिखाई देंगे। बाकी हर बार दिल्ली वगैरह से स्कूली बच्चों को भी परेड वगैरह में शामिल किया जाता था, लेकिन इस बार नहीं आएगी। अतिथियों की संख्या भी आपको कम देखने को मिलेगी। इस तरह की कई सारी नई गाइडलाइन गृह मंत्रालय की तरफ से 15 अगस्त को लेकर जारी की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें सभी सरकारी कार्यालयों, राज्यों और राज्यपाल आदि को भीड़ इकट्ठा करने से बचने के लिए भी कहा गया। चलिए, साथ ही खबर है स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश है, तंबाकू उत्पादों पर चित्र के साथ जारी हो चेतावनी। जी हाँ, बहुत जल्द दोस्तों आपको तंबाकू उत्पाद जो होते हैं ना, इनके ऊपर एक नया तस्वीर, नई टैगलाइन देखने को मिलेगी। टैगलाइन होगी कि तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है, ये होगी। इसके अलावा अभी जो चित्र वगैरह टैगलाइन चल रही ना, ये 30 नवंबर 2020 तक के लिए वैलिड है और 1 दिसंबर से ही नया चित्र, नया बदलाव आपको देखने को मिलेगा तंबाकू उत्पादों के ऊपर, ठीक है ना। साथ ही खबर है कि पंजाब सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के नियमों में ढील दी है। जहां कल कारखाने, उद्योग, फैक्ट्री वगैरह धंधा काम कारोबार शुरू करने के लिए कुछ नियम कानून कायदों को इजी कर दिया पंजाब सरकार ने, ताकि बाहर के लोग आकर के भी पंजाब राज्य में कामकाज शुरू कर सके और बाहरी कंपनियां भी आ सके। तो ये भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा फैसला है। साथ ही खबर है कि पेटीएम अगले कुछ ही हफ्तों में लॉन्च करेगा स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। खुद पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने बात की जानकारी दी है कि बस कुछ ही हफ्तों के बाद आपको पेटीएम के ऊपर स्टॉक ब्रोकिंग वगैरह सर्विसेज देखने को मिलेगी, ठीक है ना। साथ ही खबर है दोस्तों की हरियाणा के 8 जिलों में 83 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। प्लास्टिक कचरे से सड़कें बनेगी, जिनकी उम्र भी ज्यादा होगी और मजबूत भी होगी। इसके अलावा जो प्लास्टिक वेस्ट होती है ना, जिसको ना गलाया जा सकता, ना जलाया जा सकता, वातावरण को प्रदूषित करती है, ऐसे प्लास्टिक का भी रिसाइकलिंग यूज किया जा सकेगा, है ना। तो ये एक नई पहल शुरू की जा रही है। इसके अलावा भी 83 नई सड़कों के निर्माण को हरियाणा के 8 जिलों में मंजूरी मिल चुकी है ना। साथ ही खबर है कि बिहार राज्य में अब 50 साल से ज्यादा उम्र के अक्षम सरकारी कर्मचारियों को हटाया जाएगा। 2 सालों पर होगी समीक्षा। सरकार अब कुल मिलाकर के सरकारी कर्मचारियों की छटनी करने जा रही, जो कि 50 साल से ज्यादा है, जो ज्यादा कामकाज नहीं कर सकते, अक्षम सरकारी सेवक है, उनको हटाया जाएगा। साथ ही खबर है कि बॉलीवुड में सलमान खान और कैटरीना की नई फिल्म टाइगर 3 का ऐलान भी हो चुका है। मनीष शर्मा इनके डायरेक्टर बने हैं। चलिए, अपडेट है दोस्तों की BS4 वाहनों को लेकर बिक्री पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती लगाई है और कहा कि मैन्युफैक्चरर्स को खुद वापस लेनी चाहिए ऐसी गाड़ियां, क्योंकि इस मामले की अगली सुनवाई अब 31 जुलाई को होनी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जो बहुत ज्यादा स्टॉक बना चुकी है कंपनियां BS4 वाहनों का, तो अब तो बिक्री में आ नहीं सकती है, सिर्फ BS6 ही बिक सकती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनियों को वापस लेना चाहिए स्टॉक। देखते हैं 31 जुलाई को और सुनवाई में क्या नया अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल खबर है दोस्तों के महिंद्रा ग्रुप ने शुरू की महिंद्रा यूनिवर्सिटी। आनंद महिंद्रा ने हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया और अब आपको महिंद्रा ग्रुप की सिर्फ कारें, व्हीकल वगैरह ही नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि महिंद्रा यूनिवर्सिटी में आप एजुकेशनल पढ़ाई वगैरह भी देख पाओगे। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति और देश को बदलने की ताकत होती है, ये कहना है आनंद महिंद्रा का। इसी के चलते उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना हाथ बढ़ा लिया है। साथ ही खबर है कि सीएट कंपनी ने पंक्चर सेफ टायर्स को लॉन्च किया है। मोटरसाइकिल के लिए ये बेहद खास है। जी हाँ, जरा सोचिए दोस्तों कि इस तरह के टायर हो जिनसे कभी पंक्चर ही नहीं हो गाड़ी, तो कितना अच्छा होगा ये, राइट। ऐसे में CEAT कंपनी जो टायर बनाने वाली कंपनी है, उसने एक नया टायर लॉन्च किया जो कि पंक्चर सेफ है। कील वगैरह आदि लगने के बाद भी इस टायर में कोई पंक्चर नहीं होगा। तो देखते हैं ये कितने मार्केट में सक्सेस हो पाते हैं। फिलहाल अगली खबर है, अब मध्य प्रदेश में मिलेगी सस्ती बिजली, बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही शिवराज सरकार। जी हाँ, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बिजली को लेकर आम आदमी को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। खबर है दोस्तों कि आने वाले समय में 5 रुपए प्रति यूनिट तक सस्ती बिजली मिलेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सक्सेना के साथ बिजली बिलों को लेकर चर्चा बातचीत भी की है। देखते हैं अब सरकार की तरफ से क्या नया बदलाव, निर्णय लिया जाता है। जो कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं, साल 2100 तक, यानी कि बोले तो 2100 तक, अभी जो 2020 चल रहा है, फिर 2030, 2040, 2050, 2090, 80, 100 वगैरह, मतलब 2100 आएगा ना साल 2100, तब तक भारत की जनसंख्या 100 करोड़ रह जाएगी। ये एक एनालिसिस और सर्वे निकल के आया, बोले तो एक अनुमानित रिपोर्ट है दोस्तों। भारत की आबादी तो 100 करोड़ रह जाएगी, लेकिन उस समय भी भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होगा। जी हाँ, 80 साल में, अभी 2020 चल रहा, और 80 साल बाद यानी कि 2100 में भारत की आबादी 30 करोड़ तक कम हो सकती है। ये एक अध्ययन किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के अनुसार। लेकिन तब तक नाइजीरिया की आबादी चीन से ज्यादा हो सकती है, और कुल मिलाकर के उस समय भी भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। तो ये जनसंख्या को लेकर हाल ही में किया गया एक सर्वे है, जानकारी आप देख सकते हैं।
ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आजकल के मोबाइल फोन्स में जो कि स्मार्टफोन आते हैं टच स्क्रीन वाले, उनमें अधिकतम कितने जीबी तक का मेमोरी कार्ड लगाया जा सकता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसका जवाब, सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार और सरप्राइज गिफ्ट। लेकिन वो गिफ्ट बिल्कुल फ्री में मिलेगा, 0 रुपए में। जी हाँ, आप किसी से भी 1 रुपए के भी झांसे में ना आ जाएं, ठगी के शिकार ना हो जाएं। बिल्कुल हमारी तरफ से 1 रुपया भी किसी भी यूजर से नहीं लिया जाता। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे फटाफट से लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको इसी तरह की काम की खबरों के ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहे ना, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।